नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक रिपेयर में। अगर आपके पास भी इस प्रकार का ग्राइंडर मशीन है और इस प्रकार से खटर फटर का आवाज़ आ रहा है तो आप लोग इसको घर पे ही आसानी पूर्वक ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर का फ्रंट का वायरिंग को चेक कर लेंगे। उसके लिए हम लोग इस चारों स्क्रू को एक एक करके खोल लेंगे। जो इस प्रकार से हम चारों स्क्रू को खोल चुके हैं, अब हम लोग फ्रंट को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब तो देख पाएंगे हम लोग का फ्रंट के वायरिंग बिल्कुल ही टूट चुका है। इसका वायरिंग को भी हम लोग चेंज करेंगे और अंदर का भी वायरिंग को खोलकर चेक कर लेते हैं। अंदर का वायरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ का कार्बन ढक्कन को खोल लेंगे एक एक करके। जो इस प्रकार से हम लोग दोनों तरफ का कार्बन ढक्कन को खोल चुके हैं, अब हम लोग कार्बन को भी बाहर निकाल लेते हैं। कार्बन निकालने के बाद हम लोग इस चारों स्क्रू को एक एक करके खोल लेंगे। हम लोग इसका चारों स्क्रू को खोल लिए हैं। अब इसका हेड को बाहर निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक, जो हम लोग का बाहर निकल चुका है। अब हम लोग पेचकस के सहारे इसका आर्मेचर को भी बाहर निकाल लेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग का आर्मेचर बाहर आ चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं पीछे का भी वायरिंग बिल्कुल टूट चुका है और आगे का भी वायरिंग में बिल्कुल ढक है। हम लोग तीनों वायरिंग को एक एक करके चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्रंट का वायरिंग को चेंज कर देंगे। चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग इस प्रकार के लोहा का मदद लेंगे और यहाँ पर रख कर इस पर हम लोग दबाव देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको सेट कर चुके हैं। अब हम लोग इस पे हथौड़ी से प्रेस करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोगों का शाफ्ट बाहर आ चुका है। उसके बाद हम लोग स्पिन को बाहर निकाल लेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही आसानी पूर्वक इसका पिन को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम इसका वायरिंग को निकालेंगे। वायरिंग निकालने के लिए इसको इस तरीके से रख कर यहाँ पे हथौड़ी के सहारे प्रेस करेंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग का वायरिंग की भी बाहर आ चुका है। अब हम लोग न्यू वायरिंग को इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हम लोग का न्यू वायरिंग, SCH कंपनी का वायरिंग है। इसका नंबर है 6201। इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग पिन को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसका सॉकेट को भी इंस्टॉल कर देंगे। इस प्रकार से इस वायरिंग को पुराना वाला रख कर अब इस पे हम लोग एक लोहा रख कर हीट करेंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग का वायरिंग इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग आर्मेचर का दोनों तरफ का वायरिंग को चेंज करेंगे। ये हम लोग का आर्मेचर। अब सबसे पहले हम लोग पीछे का वायरिंग को चेंज करेंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग पीछे का वायरिंग को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग आगे का भी वायरिंग को निकाल लेंगे। आगे का वायरिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम 10 नंबर इंच के सहारे इसका ऊपर का नट को खोल देंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग नट को इसको खोल चुके हैं। इसका नट और गियर को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका वायरिंग को भी बाहर निकाल दिए हैं। अब इसको भी हम लोग साफ कर देते हैं। अब हम लोग इसमें न्यू वायरिंग को इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हम लोग का SCH कंपनी का 608 वायरिंग, जिसका ऊपर का साइज है। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग का वायरिंग इंस्टॉल हो चुका है। अब उसका ऊपर का गियर को भी कस देंगे। बहुत ही हेवी तरह से इसको हम लोग टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पीछे का वायरिंग को इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही बेहतर ढंग से इसको हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको बॉडी में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका
607 का रबर को लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग बॉडी में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख कर इंस्टॉल करेंगे कि हम लोग रबर मुड़े ना। हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसके आगे के हेड को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग का आगे का हेड को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग चारों स्क्रू को एक एक करके टाइट कर देंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक इसका चारों स्क्रू को हम लोग कस चुके हैं। और हेड का यहाँ का बुश गिरा हुआ था, इसको भी हम लोग लगा देते हैं। हम लोग का बुश इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग गियर में हल्का हल्का ग्रीस लगाकर इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग ग्रीस को लगा चुके हैं। अब हम लोग इसका फ्रंट को कस देते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से इसका हम लोग चारों स्क्रू को टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग कार्बन भी लगा लेते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग सभी स्क्रूपों को और कार्बन को और हेड को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको चेक कर देते हैं। वोगलैंडर बहुत ही बेहतर तरीके से रन कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।